द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। क्या वाकई जादू करता है? सोचने लायक बात है। लेकिन हाँ, अगर इसमें इस किताब में हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं, अगर उनको हम अमल में लाते हैं, तो जादू ज़रूर है दोस्तों, बिल्कुल जादू है। चलिए हम ये देख रहे थे कल कि जो नकारात्मक सोच या एवरेज सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा चेंज या प्रोग्रेस को अपोज़ करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो। क्यों? प्रोग्रेस अगर होना होगा तो उनको कुछ काम करना पड़ेगा। वो सब नहीं चाहते, वो लेज़ी होते हैं। आगे देखते हैं। One top missile expert recently gave an answer to this kind of thinking. Man belongs, says Dr. Von Braun, where man wants to go. एक मिसाइल एक्सपर्ट ने ये कहा कि इंसान, जो इंसान है, जो सोचता है और जहां जाना चाहता है, वो वाकई वहां होता है एक्चुअली। आप समझ इस बात को? मैन बिलोंग्स वेयर मैन वांट्स टू गो। आप जहां जाना चाहते हो, वो आप वहां पहुंचोगे। Around 1900, a sales executive discovered a scientific principles of sales management. लगभग 1900 सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक सेल्स मैनेजमेंट का चीज सीखा। क्या देखते हैं? It received a lot of publicity and even found its way into textbooks. The principle was this: there is one best way to sell a product. Find the best way, then never deviate from it. क्या प्रिंसिपल उन्होंने सीखा था? कि सामान बेचने का एक बेस्ट तरीका होता है। उस बेस्ट तरीका को पकड़ लीजिए और उससे और हटिए मत, और एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बात समझ रहे दोस्तों? सामान बेचने का एक बेस्ट तरीका होता है। उस बेस्ट तरीका को आप ढूंढ लीजिए और उसी से और उसको ही यूज कीजिए, उसको हटिए मत, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनिंग टीम ने और एसपी भरेल सर ने जो बेस्ट प्रोसेस ढूंढ लिया हमारा इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए, वही बेस्ट है। यस, वही बेस्ट है, उसको ही यूज करना चाहिए और इधर उधर का सोच बिल्कुल मत करें। जो लोग इधर उधर सोचते हैं वो भटक जाते हैं दोस्तों। चलिए, फॉर्चुनेटली फॉर दिस मैंस कंपनी, न्यू लीडरशिप केम इन टाइम टू सेव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल रूइन। अब इस कंपनी में क्या हुआ था? कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अचानक बंद नहीं होती, धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर से जंग लग जाता है, कुछ होता है, मतलब होता है कंपनी में, जो कंपनी बर्बाद होती है कभी कभी। लेकिन अच्छा बात ये हुआ कि उस कंपनी में कुछ नए लीडर्स आ चुके थे, और जब नए लीडर्स आते हैं तो नया सोच लेके आते हैं और कंपनी बच गई। Contrast that experience with the philosophy of Croward H. Greenwald, president of one of the nation's largest business organization, EI DuPont de Nemours, which company नाम है. In a talk at Columbia University, Mr. Greenwald said, there are many ways in which a good job can be done. As many ways, in fact, as there are men to whom the task is given. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी काम करने का बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, और ये तरीका उतना ही होता है जितने लोगों को ये काम दिया जाता है। आप समझ रहे दोस्तों? कोई भी काम को करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है, और उतना ही तरीका होता है जितने लोगों को काम दिया गया है, क्योंकि हर इंसान एक बढ़िया सोच लेके आ सकता है। हर इंसान में वो कैपेसिटी है। इन ट्रूथ, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू डू एनीथिंग। और सच्चाई ये है कि ऐसा कोई बेस्ट वे नहीं है कुछ काम करने का। देयर इज नो वन बेस्ट वे टू डेकोरेट एन अपार्टमेंट, लैंडस्केप अ लॉन, make a sail, rear a child, or cook a stick. There are as many best ways as there are creative minds. कोई भी काम करने का, एक घर को रंग करने का, या एक गार्डन को सजाने का, एक सेल्स करने का, बच्चों को बड़ा करने का,
या कोई खाना बनाने का कोई बेस्ट तरीका नहीं होता है। उतना ही बेस्ट तरीका होता है जितने क्रिएटिव सकारात्मक सोच वाले इंसान होते हैं। नथिंग ग्रोज इन आइस, बर्फ में कुछ उगता नहीं है। इफ यू लेट ट्रेडिशन फ्रीज आवर माइंड्स, न्यू आइडियाज कान स्प्राउट। जिस तरह बर्फ में, आइस में कुछ उग नहीं सकता, उसी तरह दकियानी सोच, ट्रेडिशनल सोच थिंकिंग से अगर हम अपना ब्रेन को फ्रीज कर देते हैं कि भैया जिंदगी में ऐसा ही है, आस पड़ोस के लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, हम भी ऐसा काम करेंगे, सुबह 9 बजे जाइए, शाम को 6 बजे आइए, आने के टाइम में कुछ सब्जी बाजार लेके आइए, घर में खाना खाइए, टीवी देखिए, सो जाइए। जिंदगी ऐसा ही होता है, और भी ऐसा हो रहा है तो हमारा भी ऐसा लाइफ होगा। अगर ऐसा सोच रखते हैं कुछ लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना माइंड को फ्रीज कर दे रहे हैं दोस्तों। और फ्रोजन आइस में स्प्राउट, मतलब आप वो क्या रखते हैं ना, मूंग वगैरह रखते हैं तो उसमें निकल के आते हैं ना स्प्राउट्स। चना रख देंगे पानी में, कुछ दिन के बाद उसका स्प्राउट निकलता है। अगर उसको मिट्टी में डाल देंगे तो चना का पेड़ निकलना शुरू हो जाएगा। वो स्प्राउट नहीं निकलता दोस्तों आइस में। तो ब्रेन को फ्रीज होने मत दीजिए ट्रेडिशनल माइंडसेट से, हमेशा क्रिएटिव सोच लाना चाहिए। मेक दिस टेस्ट समटाइम सून, ये टेस्ट कीजिए और जल्द कीजिए। Propose one of the ideas below to someone and then watch his behavior. एक टेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ आइडियाज हैं वो किसी को आप बताइए और देखिए उसका बिहेवियर क्या है। देख लेते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग लग रहा है। द पोस्टल सिस्टम, लॉन्ग अ गवर्नमेंट मोनोपोली, शुड बी टर्न ओवर टू प्राइवेट एंटरप्राइज। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा, उस कंट्री का, अभी तो हर कंट्री में है इनफैक्ट पोस्टल डिपार्टमेंट, सदियों से है। अभी बताइए उस इंसान को टेस्ट करने के लिए, जस्ट टेस्ट करने के लिए, किसी को आज ही बताइए आप तो भाई मुझे लगता है हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे मेरा साथी है जो पोस्टल डिपार्टमेंट नौकरी करते हैं, उनका कमेंट बाद में लूंगा मैं। तो अगर पूछा जाए भैया आपका डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और ऑब्जर्व कीजिए उसके रिएक्शन क्या होता है। दूसरा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस शुड बी हेल्ड एवरी 2 और 6 years इंस्टेड ऑफ 4। यूएस का बात हो रहा है तो वहाँ पे 6 साल में एक बार इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वहाँ प्रेसिडेंट सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है। तो किसी को बताइए कि हमारा इंडिया में मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हर 5 साल में प्राइम पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं होके डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चुजा सिलेक्शन होना चाहिए। 5 साल में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करें और देखिए क्या होता है, लोग क्या बिहेव करते हैं। तीसरा, रेगुलर आवर्स फॉर रिटेल स्टोर शुड बी 1 PM to 8 PM इंस्टेड ऑफ 9 AM to 5:30 PM। दुकान खोलने का टाइम बदल दीजिए, दोपहर को 1 बजे से रात को 8 बजे तक, सुबह खोलने का जरूरत नहीं है। अब देखिए लोग क्या बोलते हैं। द रिटायरमेंट एज शुड बी रेज टू 70। रिटायर होने का जो एज उम्र है उसको बढ़ा दीजिए, 70 साल तक करना है। अब ये सब एक टास्क दिया गया है हम लोग को दोस्तों, कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। Propose one of the ideas below to someone and then watch his behavior। ये 4 आइडिया में से किसी एक आइडिया को आज किसी को आज सुनाइए और उसका बिहेवियर देखिए कैसा बर्ताव करता है, और उस बिहेवियर को आप मन में दिमाग में रखिए दोस्तों, ताकि कल जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या है। राइट। सो आज के लिए यहीं पे दोस्तों एंड करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे बुक रीडिंग में। थैंक यू।